कुछ तो कह रहे हैं मैंने पूछा भी आपने 45,000 मेरा बिल भेज दिया। मीटर लगने के बाद 45,000 का बिल आया। तो मैंने जी 45,000 बिल कैसे है जब आप कह रहे हैं 8 महीने से मेरा मीटर बंद है, तो आपने इतना बिल कैसे भेजा कि जी आपने बिजली का यूज़ तो किया। तो मैंने यूज़ तो की है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन उसके वो भी तो दिखाओ, मैं रीडिंग भी तो दिखाई है हमने कितनी यूज की। कितने का बिल आपका आया हुआ है? 95,000। 95,000 का। जब पिछले बार चुनाव हुआ था तो राघव चड्ढा यहाँ पे विधायक थे, क्या वादा करके गए थे आपसे? जब राघव चड्ढा थे यहाँ पर तो उन्होंने, केजरीवाल ने भी यही बोला था कि 200 यूनिट फ्री है और बिजली पानी सब फ्री है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चुकी थी, ये आया था मेरा 87,000 का लॉकडाउन का बिल। इसे बिल लेके हम सब जगह गए, राघव चड्ढा के यहाँ गए, केजरीवाल के वहाँ गए थे, मगर उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। और खूब इनसे पता करो सारे लोगों से, राघव चड्ढा जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। अगर वो सच्चे होते तो खूब घूमते अपनी पार्टी के लिए। इसका मतलब उन्होंने धोखा। इस वक्त हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर विधानसभा में, जहां उपचुनाव चल रहा है। इस वक्त हम वाल्मीकि कॉलोनी में आए हुए हैं। यहां पे जो निवासी हैं उनका साफ तौर पर आरोप है कि पिछले बार जो यहां से विधायक के चुनाव लड़े थे राघव चड्ढा, उन्होंने इनसे बहुत सारे वादे किए थे कि हम आपको पानी और बिजली फ्री देंगे। लेकिन आज इन लोग के हाथों में जो ये बिल, बिजली का बिल जो देख रहे हैं आप, इस बिजली के बिल में किसी के 87,000, किसी के 90,000, किसी के 50,000 का बिल आया हुआ है और आज ये लोग परेशान हैं। कितने का बिल आपका आया हुआ है? 95,000। 95,000 का। जब पिछले बार चुनाव हुआ था तो राघव चड्ढा यहाँ पे विधायक थे, क्या वादा करके गए थे आपसे? जब राघव चड्ढा थे यहाँ पर तो उन्होंने, केजरीवाल ने भी यही बोला था कि 200 यूनिट फ्री है और बिजली पानी सब फ्री है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये लॉकडाउन से हमारे बिल रुके हुए हैं। राघव चड्ढा ने कहा था कि आप बिल मत भरो और ये सब माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई माफ़ ही नहीं करा इन्होंने बिजली पानी का। अब चुनाव आ गया, क्या अब चुनाव आ गया तो अब तो सब कह रहे हैं कि हम कर देंगे, हम कर देंगे। जब से कहाँ थे ये लोग? पहले भी तो सोचना चाहिए ना इनको। इन्होंने कोई नहीं करा ना अपना वायदा पूरा करा। तो इससे कितने टाइम पहले आप राघव चड्ढा से मिले थे इसके बारे में? अभी पंजाब जाने से पहले ही मिले। हम उसके ऑफिस भी गए, केजरीवाल के भी ऑफिस गए, लेकिन मिले ही नहीं वो हमको वहाँ पर, और यहाँ झूठा वायदा करके चले गए। बिजली आपका कितना? 95,000 का बिल आया हुआ है। ठीक है, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। आपका कितने का बिजली का बिल आया? जी मेरा बिल मैंने जब पिछली बार मैंने बिल भरा था मेरा 230 का था। 15 दिन बाद मेरे को 25,000 का बिल भेज दिया। उसके बाद मेरा मीटर बंद हो गया। बंद आपके इन्होंने बोला, राघव चड्ढा जी ने भेजा कि इनके मीटर बंद है, चेंज करो। मैंने कहा जी क्यों चेंज कर रहे हो आप? हम रीज़न बताओ। चेंज करने से पहले मुझे बताना चाहिए था ना कि भाई मीटर क्यों चेंज कर रहे हैं ना। उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं, मेरा मीटर चेंज करा। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा जी 8 महीने से आपका मीटर बंद है। तो मैंने कहा अगर मेरा मीटर बंद है तो मुझे बताते, आपने ना बिल भेजा ना। हम तो बार बार जा जाके आपको बोल रहे हैं कि मेरे मीटर का बिल नहीं आ रहा, मेरे मीटर का बिल नहीं आ रहा, आप बिल दो। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। जब मैंने मीटर लगा के गई, मैं दोबारा भी गई ना, तो उन्होंने कोई स्लिप दी मुझे कि हम मीटर लगा रहे हैं या कुछ। तो कह रहे हैं, मैंने पूछा भी आपने 45,000 मेरा बिल भेज दिया। मीटर लगने के बाद 45,000 का बिल आया। तो मैंने जी 45,000 बिल कैसे है जब आप कह रहे हैं 8 महीने से मेरा मीटर बंद है, तो आपने इतना बिल कैसे भेजा कि जी आपने बिजली का यूज़ तो किया। तो मैंने यूज़ तो की है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन उसके वो भी तो दिखाओ, मैं रीडिंग भी तो दिखाई है हमने कितनी यूज करी है। ना तो उन्होंने कोई रीडिंग दी, ना कोई पर्ची दी, ना कुछ। ऐसे में लाते हैं मीटर लगा देते हैं। ये कमर्शियल मीटर लगा रखे हैं सर हमारे। बता दीजिए 100 क्वार्टर में कितने मिल फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। अगर मिल फैक्ट्रियों के लिए लगाए जाते हैं ये, इनसे इतना खतरा, अगर आग लग गई तो पूरा 100 क्वार्टर उड़ जाएगा इनसे। हमारे एक एक खंबे पे हमने, राघव चड्ढा जी ने जब ये मीटर लगाए थे तो लोगों को ये कहा था कि मैं साइन कर रहा हूँ, मैं ये मीटर लगवा रहा हूँ, आपके मीटर चेंज हो रहे हैं। हमें ये नहीं कहा था कि कमर्शियल लगा रहे हैं जी, हम तो आपके घरों में मीटर लगा रहे हैं, जबकि ऑलरेडी सबके घरों में मीटर लगे हुए थे। तो उन्होंने फिर ये चेंज क्यों करवाए? और करवाए तो अगर उन्होंने साइन करें बाकायदा, जब तक ये मीटर नहीं लगे, जब तक उन्होंने सबसे साइन नहीं ले लिए। और साइन लगवाने के बाद अब हम दोबारा गए कि हमारा इतना मीटर का बिल आ रहा है। तो उनके जो पीए हैं हिमालय, तो उन्होंने कहा जी है ना, ऐसा कहा है आपने यूज भी तो किया। मैंने कहा जी यूज करिए, हम देने को तैयार हैं, लेकिन जायज़ तो दीजिए हमें। तो कहते हैं कि ना ये हमारे अंडर में नहीं है। मैंने जी अगर आपके अंडर में नहीं है तो आपने मोहर क्यों लगाई राघव चड्ढा जी ने? ना तो राघव चड्ढा आज कई बार आए, हमारे बिल ले लेके चले गए पड़ोसियों के। आगे जिन को इन्होंने पैसे खिलाए उन्हों के तो बिल हो गए माफ़। और हम जैसे लोग हैं ना, दर दर की ठोकरें खाते। फिर हम केजरीवाल जी के ऑफिस भी गए, वहाँ पे उन्होंने 4-5 जने गई थी और भी थी लेडीज से, तो हम सारे जने गए थे मिलके। वहाँ भी उन्होंने यही कहा केजरीवाल जी के कि नहीं ये तो बिजली पानी हमने तो फ्री कर रखा है। आजकल वीडियो डाल रहे हैं
पुलिस वाले बोले कि वीडियो पानी बिल्कुल मुफ्त है वहाँ पर केजरीवाल को। किस तरह के वीडियो डाल रहे हैं? आम पार्टी वाले के कह रहे हैं जी, हम आम पार्टी वाले हम पानी फ्री कर दिया, हमने बिजली फ्री कर दी। पानी तो ऐसा गंदा आता है कि हम पी नहीं सकते। पीने की बात छोड़, हम कपड़े नहीं धो सकते। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, सबों के पेटों में दर्द हो रहा है। तो इसकी जिम्मेवारी कौन है? ये केजरीवाल जी ने जो दारू फ्री कर दी है तो ये किस लिए करी है, किस खुशी में करी है? ऐसे कोई तो उनका वो रीजन होगा जो, तो उनका तो ये रीजन है भी हमारा लड़का, पूछो इनसे। अभी मेरे ये जो दारू फ्री करी है उस दारू को पी के मेरी जेठ का लड़का भी, जवान लड़का गुजर गया। 15-20 दिन हो गए। 2 बच्चे हैं इसकी, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं। आगे भी पीछे भी 2-3 लड़के जवान मर गए। तो उनकी कौन जिम्मेवारी लेगा? ये लेंगे केजरीवाल जी? इन्होंने दारू फ्री करी थी तो इसकी जिम्मेवारी भी तो दे। ना तो कोई नौकरी चाकरी है। यहाँ इतने बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं, किसी की नौकरी नहीं है। इसका आदमी जवान था जब शादी भी नहीं हुई थी, जब नौकरी पर लगा था। आज पोता पोती का हो गया, आज तक नौकरी नहीं मिली उसे। मेरी जिठानी को, आदमी को मरे 25 साल हो गए। दर के ढोकरे खा रहे हैं, कारपोरेशन में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रही है। 3-3, 4-4 तनख्वाह नहीं दे रहे, नौकरी नहीं लगी उसको। उसके बच्चे भी शादी ब्याह कर दी उन्होंने, बेचारी ने जैसे भी तैसे करके बर्तन चौका कर करके। और आज केजरीवाल जी कहते हैं मैं सब कुछ फ्री कर रहा हूँ। क्या फ्री कर रहा हूँ? जहाँ दिल्ली में बिजली पानी फ्री के वादे पे अरविंद केजरीवाल 7 साल पहले दिल्ली में काबिज हुए थे। आज यहाँ महिलाओं का जो दर्द है ये सामने आ रहा है और ये खुद बयां कर रही हैं हाथों में बिजली के बिल लेके कि किसी के 50,000, किसी के 95,000, किसी का 1 लाख। जहाँ बिजली फ्री देने की बात कही गई थी वहाँ लाख रुपया बिजली का बिल इनका आ रहा है। आप बताएं। ये हम बिल यहाँ पर सारे तो एक तो दिहाड़ी मजदूरी वाले रहते हैं। बेसिक प्रॉब्लम इनकी ये है, कोई यहाँ मिल फैक्ट्री नहीं चल रहा। और दूसरा, जैसे इलेक्शन चल रहा है यहाँ पर, अगर राघव चड्ढा जी सच्चे होते तो अपना प्रचार कर क्यों नहीं रहे अपनी पार्टी का? मेरा सवाल ये है। अब आप खूब इनसे पता करो सारे लोगों से, राघव चड्ढा जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। अगर वो सच्चे होते तो वो खूब घूमते अपनी पार्टी के लिए। इसका मतलब उन्होंने धोखा दिया। इसका मतलब उन्होंने धोखा दिया। क्वार्टरों में आके प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो 7 साल से 8 साल से केजरीवाल जी कहाँ थे? ये कहाँ थे? और ये जो सिसोदिया जी, आज ये सिसोदिया जी यहाँ पर आके भाषण दे रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो राघव चड्ढा जी कहाँ है? अब हम ये पूछ रहे हैं 7 साल में केजरीवाल जी यहाँ क्यों नहीं आए 100 क्वार्टरों में? और मनीष सिसोदिया जी क्यों नहीं आए? आज क्यों आ रहे हैं? आज केजरीवाल जी क्यों आ रहे हैं? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वोट चाहिए, आज वोट चाहिए उनको वोट चाहिए ना, तो इसलिए आ रहे हैं। राघव चड्ढा जी से पहले, एक मिनट, राघव चड्ढा जी से पहले वीरेंद्र गर्ग जी थे आम पार्टी के। उन्होंने क्या कर दिया है यहाँ पे? दुनिया के अंदर लोगों को ना व्यायाम के लिए लगा दिया उन्होंने। 100 क्वार्टरों में क्या करा? 100 क्वार्टरों में तो कुछ भी नहीं लगाया इन्होंने। यहाँ के ये भी अब हुआ है पार्क सही सारा, नहीं तो ऐसे ही तो पीछे का पार्क देख लो ऐसे। आप बताइए, आपका कितने का बिजली का बिल आया? 87,000 का बिल है। 87,000 का। कितने महीने का? ये लॉकडाउन का ही बिल है, वो मना करके चले। पहला बिल मेरा आया था वो मैंने भर दिया। उन्होंने साफ कहा है। पहला बिल आया था वो मैं भर चुकी थी। ये आया था मेरा 87,000 का लॉकडाउन का बिल। इसे बिल लेके हम सब जगह गए, राघव चड्ढा के यहाँ गए, केजरीवाल के वहाँ गए थे, मगर उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। और ऊपर से कहते बिल भरो, किस्त बांध लो। कहाँ से किस्त बांधे? आधे पैसे मांग रहे हैं इसमें से, आधे कैसे देंगे हम इसमें से? जब चुनाव पिछला जब विधायक का चुनाव था उसमें राघव चड्ढा आए थे तो उन्होंने आप लोगों से वोट मांगा, क्या कह के कि भी हम आपका बिजली पानी फ्री कर फ्री। ये तो केजरीवाल ने भी बोला, जिनकी सरकार है आज वो भी बोल रहे हैं। बेचता दावा जीरो बैलेंस आ गया। लॉकडाउन के बाद उन्होंने एकदम ही बिल भेज दिया। फिर इसको भी भेजने के बाद भी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये आपको भरना पड़ेगा बिल। हमने बोला, और राघव चड्ढा ने तो बोला था कि माफ हो गया, तो क्यों भरा? हम तो इसी भरोसे रहे कि माफ कर दिया। आप दुगने बीज रहे हैं। बोलो आप कहाँ से दे दिया जाएगा ये बिल? बात कहते जी कोई 0% नहीं, लॉकडाउन का बिल है। बिजली पानी फ्री है तो बिल क्यों आ रहे हैं हमारे घर? ये आने नहीं चाहिए। पानी का भी ये बिल क्यों आ रहे हैं? अब कौन उस दिन केजरीवाल जी आए, हमने बोला हमसे बात करो, रुके नहीं, हाथ हिलाते हुए चले गए। क्यों नहीं रुके वो? क्यों इसे लायक नहीं है? हम घरों में काम करते हैं और पूछते रहे लोगों से, बात करते हैं। भड़काने के लिए सिसोदिया जी आ रहे हैं। पहले से कहाँ सो रहे थे वो? पहले नहीं दिखाई दिया उनको? पहले भी तो देखते कि हम क्यों आए हैं। पूछते 7 साल में 8 अब साल आ में रहे हैं सब। अब में। वोट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, भाग के लोगों को आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री 100 क्वार्टरों में आके रैली कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? इतने सालों से कहाँ थे वो? और सिसोदिया जी कहाँ थे जो इन्होंने अपने प्रचार के लिए भेज रखे हैं चमचे? ये कहाँ गए? अब उनको बोलते नहीं, पूछते नहीं हम क्या कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है
कि जिन लोगों को बिजली मुफ्त देने की बात कही गई थी, आज उनके घरों में लाख अगर लाख आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट